हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। तो पूरी सीरीज मैंने आपके वाइवा क्वेश्चंस की डाल दी है और आपने आई थिंक तैयारी कर भी ली होगी वाइवा क्वेश्चंस की। तो मैं आज आपका टेस्ट लेने वाली हूँ कि रिवीजन टेस्ट ले रही हूँ एक तरह का कि आपने ये वाइवा क्वेश्चंस रेडी किए हैं या अभी उसमें कुछ कमी रह गई है। ज्यादा नहीं है, छोटा सा ही रिवीजन टेस्ट है वाइवा क्वेश्चंस का। आप अपने आप कैसे अटेंड कर सकते हो, मैं एक क्वेश्चन बोलूंगी, आप उसका आंसर अपने उसको वीडियो को पॉज करेंगे एंड देन उसका आंसर लिखेंगे अपनी कॉपी में, जैसे हम एमसीक्यू का क्विज करते थे। एंड देन मेरे आंसर से उसको टैली करेंगे एंड जिसका आंसर ठीक आता जा रहा है उसका 1 मार्क देते जाएंगे और जिसका रॉन्ग है उसका 0 कर दीजिएगा। और लास्ट में नोट कर लीजिएगा कि अभी भी आपके कौन से क्वेश्चंस में आप गलत कर रहे हैं, और हो सकता है आपको सारे आते हो तो इट मीन्स आपका वाइवा अच्छे से तैयार हो गया है। तो एक टेस्ट योर सेल्फ मैंने ये वाइवा बनाया है, आपका टेस्ट बनाया आपके लिए, जो आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो इससे कि आपका वाइवा क्वेश्चंस कितने रेडी हो गए। तो चले स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन दे रही हूं मैं आपको, जल्दी से कॉपी पेन निकाल के रखिए और मेरे साथ मिलाते जाइए अपने आंसर्स को। पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, व्हेन सॉल्ट इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। हमने सॉल्ट लिया, उसमें कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, ब्राउन फ्यूम्स निकलनी शुरू हो गई। हमने क्या किया, उसमें कॉपर टनिंग डाला और वो ब्राउन वेपर्स जो थी निकल रही थी वो और ज्यादा इंक्रीज हो गई। इन ये जो ब्राउन वेपर्स या गैस निकल रही है वो किसकी है, आप समझ गए होंगे किसका टेस्ट आपने किया है। तो ये ब्राउन वेपर्स किसकी निकल रही हैं, सल्फर डाइऑक्साइड की, सल्फर ट्राइऑक्साइड की, NO की या NO2 की। वीडियो पॉज करिए, आंसर अपने पास लिखिए, मैं आंसर बताने जा रही हूँ उससे टैली करिएगा। तो आई थिंक आपने आंसर लिख लिया होगा। आंसर है इसका डी पार्ट, NO2। NO2 इज द राइट आंसर, क्योंकि हम नाइट्रेट का टेस्ट कर रहे हैं, ये कंफर्मेशन कर रहे हैं नाइट्रेट के लिए। तो नाइट्रेट में NO2 गैस जो है वो निकलती है ब्राउन वेपर्स की, वो हमने कॉपर टर्निंग से जब वो बढ़ जाती है देन इट मीन्स वो हम नाइट्रेट का टेस्ट कंफर्म कर रहे हैं। यदि ये कॉपर टर्निंग के अलावा यदि मतलब ये अपने आप ही बिना कॉपर टर्निंग के ही निकल रही होती है, कॉपर टर्निंग से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और ब्राउन वेपर्स निकल रही थी डार्क डेंस, तो वो ब्रोमीन हो सकता है। तो ये दोनों में डिफरेंस ये है कि आप कॉपर टर्निंग डाल के यदि वेपर्स का एनहेंस कर देते हो देन इट मीन्स वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रेट आयन है और NO2 गैस निकल रही है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। आपने आंसर अपना टैली कर लिया होगा और मार्क्स देते जाना अपने आप को। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने कि सोडियम सल्फाइड, मैंने एक सॉल्ट लिया सोडियम सल्फाइड का और उसमें मैंने डाइल्यूट HCl डाला। यू कैन ऐड डाइल्यूट HCl फॉर द लिबरेशन ऑफ अ गैस। तो उसमें से गैस निकली, जो गैस निकली उसने लेड एसीटेट को ब्लैक कर दिया, ठीक है। या फिर वो क्या करती है, टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर ग्रीन, या फिर वो पोटेशियम डाइक्रो उसके ऊपर हमने एक पेपर रखा जिसको हमने डिप किया था एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट में से, देन उसको उसने ग्रीन कर दिया। या फिर वो ब्लू फ्लेम से जलती है, या फिर वो विनेगर की स्मेल देती है जो गैस निकलती है। थिंक अबाउट दैट एंड राइट योर आंसर इन योर कॉपी। तो आपने आंसर लिख लिया होगा, सल्फाइड जो है राइट आंसर। सल्फाइड जो इसका एनायन है वो सल्फाइड रिपोर्ट हो रहा है, उसमें से जो गैस निकलती है वो होती है SO2 गैस, जो कि डाइक्रोमेट एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को ग्रीन कर देती है। ये इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है। यदि ये रॉटन एग स्मेल आती इसमें से, सल्फाइड की जगह ड होता तो उसमें से आती रॉटन एग स्मेल, जिसका पहला वाला हो जाता कि लेड एसीटेट के पेपर को वो ब्लैक कर देती है। तो ये सल्फाइड है क्योंकि, तो इसमें से SO2 गैस निकलेगी एंड जो पोटेशियम डाइक्रोमेट को ग्रीन कर देती है कलर में, ठीक है। ये इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है। तो अपने आप को मार्क्स देना ना भूलें, सही है तो 1, गलत है तो 0। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर।
एक रॉटन एग स्मेल देने वाली गैस कौन सी होगी इनमें से? बाई चांस देखो, अभी बताया, अभी डिस्कस किया, रॉटन एग स्मेल देने वाली कलरलेस गैस कौन सी है इनमें से? आइदर इट इज H2S, PS3, SO2 या कोई भी नहीं। तो इट इज H2S गैस। आपने आंसर लिख लिया होगा अपने पास, टैली कर लीजिए। ये जो रॉटन एग स्मेल आती है वो H2S गैस की आती है और इसका मतलब एनायन हमारा इसमें सल्फाइड है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टाइट्रेशन ऑफ KMnO4, जब हम KMnO4 की टाइट्रेशन कर रहे हैं ऑक्जेलिक एसिड के साथ, तो इनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? KMnO4 है, ऑक्जेलिक एसिड है, दोनों ही है या कोई भी नहीं है? आंसर लिख लिया होगा, मैं इसलिए वेट कर रही हूँ आपकी कि आपने आंसर लिख लिया होगा। तो राइट आंसर इज KMnO4. KMnO4 works as oxidizing agent and oxalic acid works as reducing agent. In the titration of KMnO4 and oxalic acid. चलिए पांचवें क्वेश्चन पर आ गए हम। इसी KMnO4 की टाइट्रेशन में ही मोहर सॉल्ट के साथ इंडिकेटर कौन सा यूज किया जाता है इस प्रोसेस में, उसका नाम बताना है आपको, टिक लगाना है। फिनोल्फथालीन यूज करते हैं आप, मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं, KMnO4 यूज किया आपने एज अ इंडिकेटर, या मोहर सॉल्ट एक इंडिकेटर की तरह वर्क भी कर रहा है। तो चारों में से आपको कौन सा आंसर ठीक लग रहा है? लिख लिया होगा आपने आंसर। राइट आंसर है इसका KMnO4। टाइट्रेशन, दोनों ही टाइट्रेशन में KMnO4 जो है वो सेल्फ इंडिकेटर की तरह वर्क करता है। अपना ही कलर उसका पहले डिस्चार्ज हो जाता है, कलरलेस हो जाता है जब तक रिएक्शन हो रही होती है, एंड देन एंड पॉइंट आने पर उसके मैंगनीज आयंस जो है वो कलर देना स्टार्ट कर देते हैं। तो कलरलेस टू पिंक कलर जो आ रहा है वो KMnO4 की वजह से ही आ रहा है, दैट इज वर्किंग एज सेल्फ इंडिकेटर। तो आई थिंक ये आंसर राइट होगा आपका। तो मार्क्स दे दीजिए, आगे ऐड करते जाइए। आगे हम 6 क्वेश्चन पर। फॉर प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कंपोनेंट, एक मिक्सचर है मेरे पास और उसके कंपोनेंट को मुझे प्योरीफाई करना है, सेपरेट करना है। तो कौन सी टेक्निक इनमें सबसे ज्यादा हाईली डेवलप्ड टेक्निक है जिसे मैं यूज करना पसंद करूंगी? डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, क्रिस्टलाइजेशन या टाइट्रेशन? तो मार्क कर लीजिए आंसर जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर यू। तो राइट आंसर है इसका क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी से ज्यादा अच्छी और प्योरीफाइड टेक्निक, डेवलप टेक्निक अभी तक डेवलप नहीं हुई है। क्रोमेटोग्राफी सबसे अच्छी टेक्निक मानी जाती है मिक्सचर के पार्ट्स को सेग्रीगेट करने के लिए एंड प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स वगैरह करना हो तो उसके लिए भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6 क्वेश्चन, 6 आंसर। आप मार्क्स आपके आप पास आते जा रहे होंगे, 6 में से आपके मार्क्स आ गए होंगे। बस 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, मैंने 8 का ही बस आपका बनाया है वाइवा। 7th क्वेश्चन है हमारे सामने कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट, जब हमने एक सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन को सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट किया, ठीक है, हमने क्या किया, सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन बनाया और उसमें सिल्वर नाइट्रेट डाला एंड वो जो प्रेसिपिटेट आया वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व हो जाता है। तो ये कौन सा सॉल्ट हो सकता है? इसमें एनायन कौन सा हो सकता है? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड या नाइट्रेट? कर लिया आपने आंसर, लिख लिया अपने पास। चलिए अब हम देखते हैं, राइट आंसर है इसका क्लोराइड, क्योंकि क्लोराइड का आयन जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड की व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है एंड देन वो डिसॉल्व हो जाता है, वो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। ब्रोमाइड और आयोडाइड के आते हैं येलो प्रेसिपिटेट, और नाइट्रेट का इस टाइप का कोई सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी वो सिल्वर नाइट्रेट ही है, उसके साथ क्या एक्सचेंज मेथड करेगा। तो ये दोनों तीनों ही रिएक्शन करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ। इसमें आता है व्हाइट और इन दोनों में आता है येलो। इनको आगे कंफर्म करते हैं नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व करके। तो वो उनके कंफर्मेटी टेस्ट है, उन्हें याद कर लेना यदि याद नहीं है तो। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पर। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास करते हैं तो ये हो जाता है मिल्की।
किस वजह से क्या बन जाता है उसमें जो मिल्की हो जाता है। CO2 का कंफर्मेटरी टेस्ट है ये कि लाइम वाटर में डालने पर वो मिल्की रह जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या बन जाता है उसमें व्हाइट कलर का? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं, कुछ और ही बनता है जो हमें पता नहीं है। सो आंसर है लास्ट क्वेश्चन का ये कैल्शियम कार्बोनेट, जो आप 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हो कि लाइम वाटर में पास करने पर कार्बन डाइऑक्साइड मिल्की हो जाती कर देती है उस लाइम वाटर को ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और यदि हम लगातार नॉन स्टॉप पास करते रहे, ज्यादा एक्सेस में CO2 पास कर दें, तो वो फर्दर प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो मैंने एक क्वेश्चन के साथ एक फ्री इंफॉर्मेशन हर क्वेश्चन में दी है आपको, ठीक है ना। तो ये तो था आपका टेस्ट। 8 में से आपके कितने मार्क्स आए आप वहां पर लिख लीजिए, और कौन सा क्वेश्चन आपने गलत किया है उन क्वेश्चन को, जैसे मान लो ज्यादातर क्वेश्चन आपके सॉल्ट के गलत हैं तो आप सॉल्ट एनालिसिस की वाइवा दोबारा देखो। यदि आपका टाइट्रेशन का गलत आ रहा है तो टाइट्रेशन की वाइवा वॉइस दोबारा याद कर लो, ठीक है। तो ये मैंने मिक्स करके आपका एक टेस्ट ले लिया था वाइवा का। अब इसके बेस पर आप दोबारा अपनी तैयारी को दोबारा अच्छी से कर सकते हो, यदि कोई गलतियां आ रही है तो। नहीं आ रही है तो बहुत ही अच्छा है, फिर आपका वाइवा तैयार है। तो अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल का कोई और प्रोसेस शुरू करेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं जल्दी से, क्योंकि 12 बजे शुरू होने वाला है ये 6th क्लास का एक प्रोग्राम शुरू हो रहा है। आज कॉन्टेस्ट है 6th क्लास के लिए। आपके घर में कोई भी हो 6th क्लास में, या फिर आपके अड़ोस पड़ोस में या कोई रिलेटिव में, उसको बता सकते हो कि 12 बजे से ये कॉन्टेस्ट है। अपनी प्रिपरेशन, अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए, फाइनल एग्जाम तक पहुंचाने के लिए, एंड बहुत सारे प्राइजेस जीतने के लिए क्या करना है, क्या होगा, ये है क्या अनअकैडमी कॉम्बैट। बहुत सारे बच्चों के बीच में ये लाइव कॉन्टेस्ट होगा, ठीक है। और हर 15 दिन में होता रहेगा। जैसे इस बार 6th क्लास का है, अगली बार किसी और क्लास का होगा, तो हो सकता है 12th का भी हो, 11th का भी हो। तो अभी इस आज जो है वो 6th क्लास का है, और इसमें क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे, ऑन स्क्रीन लाइव है ये। और इसमें जो भी आपका राइट आंसर है वो आपको स्क्रीन बोर्ड पर, लीडर बोर्ड पर नजर आता रहेगा। और यदि आप बहुत जल्दी आंसर देते हो तो उसके भी एक्स्ट्रा मार्क्स हैं। और यदि आपने राइट आंसर दिया है और एक्स्ट्रा मार्क्स भी आपने गेन किए हैं जल्दी देने के, तो आपका लीडर बोर्ड पर नाम आता रहेगा, एंड रैंक भी आपको दिखाई देती रहेगी कि आप कितना, इतने हजारों बच्चों में आप कौन से रैंक पर चल रहे हो, आपने आंसर कितनी जल्दी हुक किया है, और इसका टाइम वगैरह भी दिखाई देता रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये अभी फर्स्ट एडिशन है 6th क्लास का जो आज होने जा रहा है, और ये है मैथ्स और साइंस का, क्योंकि मैथ्स और साइंस जो है आपको मालूम ही है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, एंड बच्चे इसमें ज्यादा टाइम भी देते हैं। तो इसमें आपको कोई NCERT प्रिपरेशन की जरूरत नहीं थी, पास कोई पुराने पेपर की जरूरत नहीं थी, कोई रेफरेंस बुक नहीं तैयार करनी, ये अलग ही क्वेश्चंस होंगे। सिर्फ आपको अपनी नॉलेज पता चल जाएगी आपको जरूर कि आप किस लेवल पर हो। तो आप जरूर चेक करो, उनको बताओ, अपने छोटे भाई बहन को बताओ, उनको ज्वाइन करवाओ, ठीक है। तो ये है प्रोग्राम जो अभी होने वाला है, 12 बजे स्टार्ट होने वाला है। तो क्या करना है, आपको ऐप डाउनलोड करनी है अनअकैडमी की, लिंक से ज्वाइन करना है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, उससे ज्वाइन कर लेना, एंड गोल सेलेक्ट कर लेना जरूर जो आप अटेंड करना चाहते हो, क्लैश ऑफ ब्रिलियंट माइंड कॉम्बैट। तो ये गोल सेलेक्ट कर लेना। एंड यदि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपका अनलॉक नहीं होगा। अनलॉक करने के लिए DSL क्लासेस आपको इनवाइट कोड डालना होगा, ये याद रखना, DSL क्लासेस आपका इनवाइट कोड है, इससे आप अनलॉक हो जाएंगे एंड वहां ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय एवरीवन।